आज मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सतीश पॉल मुंजनी से कुछ आवश्यक बातों पर चर्चा करने आया हूं। और ये आवश्यक बातें, जैसा कि सभी जानते हैं, आमतौर पर कांग्रेस हमेशा ही केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये सत्ता के लालच में अंधे होकर छल से लोगों का ध्रुवीकरण करते हुए सत्ता के द्वार तक पहुंच गए हैं। और इस बारे में हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के निशाने पर रही है। झारखंड में भी कांग्रेस के नेताओं का यही आरोप लगता रहता है। और झारखंड में हमेशा ही कांग्रेस ने कहा है कि सबसे लंबे समय तक भाजपा की सरकार रही है, परंतु यहाँ पर भाजपा ने केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की, विकास का कोई काम नहीं किया। आइए हम जानते हैं सतीश जी क्या कहते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति, विकास की राजनीति और हमारे देश में जो लोगों के बीच आपसी सौहार्द की भावना थी उसके बारे में। सतीश जी, जो आपकी पार्टी अक्सर ध्रुवीकरण की राजनीति की बात कहती आई है, इसमें आप चूंकि आप कांग्रेस से ही हैं, आप तो वो बात कहेंगे ही, परंतु क्या वास्तव में ऐसा है? भाजपा तो हमेशा विकास की बात करती है, ध्रुवीकरण की बात से हमेशा उसने इनकार किया है, जबकि आपकी पार्टी हमेशा कहती है कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है। इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर देखेंगे आज़ादी के बाद से जो भाजपा की स्थिति रहा, पहले उनको कितना सीटें थी? मात्र 2 सीटें थी। उसके बाद से देखिए वो हमेशा संघर्ष, मतलब अपने पार्टी के विकास के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन विकास की बात ना करके आप देखे होंगे कि आडवाणी जी ने अयोध्या के नाम पे रथ लेके निकले। उसके बाद वो देश में जिस तरह से आपका एक मंदिर और मस्जिद का जो ले करके पूरे देश भर में भ्रमण किए। अब भ्रमण करने के बाद लोगों में आपस में जो यहाँ का जो खूबसूरती था, आपसी भाईचारा को, उसको ख़त्म करने का काम किए। उसके बाद से लोगों के बीच में ये धार्मिक उन्माद बना करके इस तरह का मसाला पेश करके उन्होंने देश में आकर के और सत्ता पर काबिज होने का काम किया। जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी के भी इतिहास आप देख लीजिए, मोदी जी का भी इतिहास देख लीजिए, गोधरा कांड के देख लीजिए इसे। तो हम लोग कोई मतलब ये अपनी मतलब मन से नहीं बोल रहे हैं, ये दिखता है, ये सच्चाई है। आज विकास की बात करते हैं तो आज आप देखिए ना भाई, 2014 के बाद जिस तरह से वादे करके ये लोग आए थे सरकार पे कि बहुत होगी महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार, बहुत हो गई पेट्रोल की मार, वो सब कहाँ गया? महंगाई के नाम पर आज क्या हालत है पूरे देश में? आज आप देखिए खाद्य पदार्थ के चीज़ के दाम हो, आज पेट्रोल शतक लगा रहा है, डीजल शतक लगा रहा है, आज आपका सरसों तेल 200 रुपये से ऊपर चला जा रहा। कहाँ है लोग नीति है? कौन सा नीति में काम कर रहे हैं कि जो आज आम जनता के थाली से निवाला छीनने का काम कर रहा है? आप देखे होंगे उनका एक भी कोई भी नीति हो, जितनी भी नीति अगर मोदी सरकार के जो भी फैसले हुए उसमें लोग मरे हैं। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे कोरोना काल में प्रवासी मजदूर को लाने की बात करें, किस तरह से वो कड़े फैसले लेते थे, बिना सोचे समझे फैसला लेने से आम जनता मरे हैं। चाहे किसान की बात बोला, आज 1 साल 1.5 साल के बाद किसान 1 साल से आंदोलन थे। जब किसान के लिए आप कृषि बिल लेकर आए थे, जब किसानों को ये सहमति नहीं था, आपने बिना चर्चा किए हुए अपना सत्ता का अहंकार दिखाते हुए पास करके भी कर दिए बिना चर्चा किए हुए। और जब किसान को ये पसंद ही नहीं था और जिसके लिए आप नीति लाए वो उनको पसंद नहीं है। 1 साल के बाद आप जब कांग्रेस पार्टी हुआ और किसानों का लंबा आंदोलन चला, कांग्रेस हमेशा से उनके साथ में रही, सड़क पर उतरी, आपका धरना दिए, प्रदर्शन किए, सारा कुछ किए। आज आप 1 साल के बाद आकर के बोलते हैं कि हम तीनों कृषि बिल वापस लेंगे। इसके दौरान इस 1 साल में आप जानते हैं 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, इस आंदोलन में मर गए। उनका क्या होगा? उसके बाद भी आपको एक बार भी संवेदना व्यक्त करने का महसूस नहीं होता है कि भाई किसानों के प्रति आप संवेदना व्यक्त करें। आप नोटबंदी के दौरान कितने लाइन में खड़े बुजुर्ग लोग मर गए, कितने लोग के आपका हार्ट अटैक से मौत हो गई, उसके बारे में एक बार भी आपने संवेदना व्यक्त नहीं की। आप देखेंगे प्रवासी मजदूर का जिस तरह से आपने फैसला लिया, बिना लोगों को बताए हुए तुरंत अचानक आके बंद कर दिए। प्रवासी मजदूर बाहर से आने के लिए कितने आपको देखेंगे कितना बड़ी दुर्घटना घटी थी यूपी साइड की, कहाँ पर रेलवे लाइन में कितने 15-16 किसान कट के मर गए थे आपका मजदूर, उसी रोड में रास्ते में मर गए मजदूर लोग।
आपने एक बार भी उनका संवेदना व्यक्त नहीं किया। यहाँ तक मुआवजा देने का काम नहीं किया आपने। मुआवजा देने के नाम पर बहुत सी जगह आपको 50,000 ये मतलब छोटी घोषणा कर रहे हैं आप। किसानों के मुआवजे की बात नहीं करते हैं। तो इनका हमेशा से रहा है ये सत्ता के लिए लोगों को आपसी स्वार्थ। आज क्या हो रहा है, आज आपको देख लीजिए, गांव हो या शहर हो, आज हम लोग गांव में भी था, आज हिंदू मुसलमान को नफरत की निगाह से देखता है, मुसलमान सिख के नफरत की निगाह से देख रहा है? दलित पिछड़ों की शक की निगाह से देख रहा है। इस तरह से आपने एक बड़ी खाई बना के रख दिया है लोगों के बीच में कि लोग एक दूसरे को नफरत की निगाह से देख रहा है। और आपके आईटी सेल के लोग दिन रात बैठ करके व्हाट्सएप फेसबुक में आप लोग जिस तरह के उल्टा सीधा इतिहास को बदलने की बात करते हैं, जो संविधान हम लोग इतना खूबसूरत संविधान लोकतंत्र दिया उसको बदलने की बात करते हैं, तरह तरह के लंथफन करते हैं, जिहाद का मामला आप करते हैं। लव जिहाद इससे पहले हम लोग सुने थे, लव जिहाद का मामला लेकर के आपने पूरे देश भर में किस तरह से लोगों को मारने का काम किया। तो इन लोग का हमेशा इस यही रहा, इनको विकास से कोई लेना देना है। अगर विकास की बात करते तो आज जिस तरह से महंगाई पे लोग कंट्रोल करते, आम जनता को राहत देने का काम करते, लेकिन ये लोग आम जनता को राहत देने के लिए कोई भी योजना इनका नहीं है। आज देखिए मौद्रीकरण के नाम पर इन्होंने क्या किया, इनकी वित्त मंत्री और मोदी करते कि हम मौद्रीकरण, क्या मौद्रीकरण, आप जितने भी 70 साल में कांग्रेस ने तो आपका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अभी तक लगातार नफरत की राजनीति की है और कोई भी कानून इन्होंने बिना सोचे समझे पास कर दिया, मतलब उस पर जनता की राय नहीं ली गई, जनता के बारे में नहीं सोचा गया, आपका यही कहना है? अच्छा, अब दूसरी बात, दूसरा प्रश्न ये है, भाजपा ने कांग्रेस पर, कांग्रेस की पिछली सरकारों पर हमेशा आरोप लगाया है कि 70 सालों तक भारत में कांग्रेस की सरकार रही, 70 सालों तक देश पिछड़ता गया, विकास नहीं हुआ, और अभी 7 साल की सरकार के दौरान ही, भाजपा की सरकार को 7 साल के लगभग हो रहे हैं, 7 साल से ऊपर हुए हैं, और इनका कहना है कि हमने जो विकास चाहिए था वो करके देना चालू कर दिया। ऐसी स्थिति में आपको तुलनात्मक अध्ययन से क्या लगता है, विकास 70 सालों में जो इनका कहना है कि नहीं हुआ था, क्या वो इन 7 सालों में हो चुका है? देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस दिन आपका कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ में हमने देख रहा था, कुछ टाइम्स नाउ का एक अपना मंथन कार्यक्रम चला था, जब वहाँ बैठ करके इनके लोग बोलते कि 2014 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इससे समझ में आ जाता है कि इस देश को कहाँ ये लोग लेके जा रहे हैं। और वहाँ बैठे लोग, बहुत से लोग देखे बैठे लोग ताली बजा रहे थे, तब बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा शर्मनाक है। और जहाँ तक ये आरोप की बात है तो 70 साल में क्या किया है ये तो इतिहास है, और लोग जानते भी हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हम 6 प्रधानमंत्री दिए, जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, राजीव गांधी हो, आपका ये इतने प्रधानमंत्री दिए और सभी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आपको देखिए, आपको नेहरू जी के टाइम का ही आपका इसरो हो, आपका IIM है, IIT है, भाभा का हो, आपका बोकारो स्टील प्लांट हो, जितने भी उद्योग से लेकर के सारा चीज़ उन्होंने देने का काम किया। उसके बाद आपका लाल बहादुर शास्त्री का है, जय जवान जय किसान, कृषि के क्षेत्र में उन्होंने बहुत से काम किए। उसी तरह हमारा राजीव गांधी IT सेल में आपका देखिए कंप्यूटर युग लेकर के आया, संचार क्रांति का निर्माण किया। उसी तरह इंदिरा जी का भी कार्यकाल है, उन्होंने अपना बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया। आप उसी तरह आपका पाकिस्तान का विभाजित करके बांग्लादेश का निर्माण कराया, सिक्किम को अपने देश में मिलाया। आपका बहुत से चीज़ है जो उनको भुलाया नहीं जा सकता, आप इनके कहने से कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक की बात है आपका ये कि 70 साल में देश ने क्या किया, 70 साल में तो देश में दिया, तभी तो आप उस चीज़ को बेच रहे हैं। मुद्रीकरण के नाम पर आज जो एयरपोर्ट आप बेचने का काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचने का काम कर रहे हैं, और ये लोग कर रहे हैं कि आप बड़े बड़े उद्योगपति को बुला करके वही उनको कहते हैं कि हम इनको भाड़ा में देंगे, उसके बाद वही भाड़ा में लेने के बाद हमारे बैंक से पैसा लेंगे। ये कहाँ तरह किस तरह की बातें कर रहे हैं, किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये बहुत शर्मनाक की बात है। इनको जरा से भी बोलने में शर्म नहीं आती है कि 70 सालों में क्या किया। 70 साल में हमने इतना खूबसूरत और संविधान दिया, इतना अच्छा लोकतंत्र दिया कि आज बड़ा बिना पढ़ा लिखा लोग भी आज बड़े बड़े मंत्री पद में बढ़ जाते हैं। और लोकतंत्र में इतना आप लोगों को जगह दिया है कि एक अनपढ़ आदमी भी आज गांव में एक मुखिया बनता है। चूँकि पढ़ा लिखा के साथ आदमी का एक्सपीरियंस भी बहुत काम करता है, मुखिया बनता है, अपने गाँव का आपका क्षेत्र का नेतृत्व करता है। तो यहाँ तक हमारा कहना है, इनकी बातें करने में कहीं कथनी में बड़ा अंतर है।
और आने वाला जो है 7 साल में इनका कार्यकाल को देखेंगे तो कार्यकाल में आपको साफ साफ नज़र आता है सिर्फ इन्होंने लोगों को ठगने का काम किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। जहाँ चुनाव आते वहाँ सिर्फ पाकिस्तान का बात आ जाएगी, तो वहाँ पर आपका हमारे सीमाओं में अटैक चालू हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत तरह की हमको षड्यंत्र नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो 70 साल को भी आप याद करते हैं, और जहाँ तक है कि 7 साल में, तो 7 साल में सिर्फ और सिर्फ आम जन को परेशान करने का काम किया। इनकी कोई भी नीति है जो आम जनता के लिए हितकर है। तो चलिए, तो अभी मेरे साथ सतीश पॉल मुंजनी जी हैं, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में ध्रुवीकरण की राजनीति की और लोगों के बीच खाई पैदा करने का काम किया, और जो विकास 70 सालों में कांग्रेस की तरफ से हुआ था, जो बड़े बड़े संस्थान कांग्रेस ने दिए थे, आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार उन्हें बेचने में लगी है। भाजपा की सरकार ने इन 7 सालों में जनता को ठगने और छलने का काम किया है, ऐसा आरोप है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सतीश पॉल मुंजनी का। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।